मैं लौटूंगी अभिषेक जी आपके पास। तकनीकी खामी है, आपसे संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है। जहां तक मैं समझ पाई, आप एक बयान को कोट कर रहे हैं, यानी आप मनोज झा के बयान को कोट कर रहे हैं। जरूर आप लोग कह रहे हैं व्यक्तिगत उनका बयान है। मैं शक्ति यादव जी आपसे ही जान लेती हूँ ये बात। ये आप लोगों के बीच में, आप लोगों का जब मकसद एक है, आप लोग चाहते हैं जातियों की जनगणना हो जाए, कितनी जातियां हैं ये बिहार में सामने आ जाए, तो फिर एक पेज पर आप और जेडीयू क्यों नहीं है? अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं आपके नेता? प्राच्य निर्वाता की अपेक्षा चाहूंगा। जी जी। हमने कभी नहीं कहा, और हमने दो बातें कही। हमने कहा कि जाति गणना लोग कर रहे हैं, जाति जनगणना कर रहे हैं, ये जाति सर्वे है, एक कास्ट सर्वे है। मनोज झा जी ने भी वही बात कही है, कास्ट सर्वे की चर्चा की है, उस पर उन्होंने पूरी तौर पर समझाया और कहा भी है। क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था मुख्य प्रवक्ता होने के हैसियत से। एक बात जानिए, इसके जद में जाइए ना, 2011 में पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय लालू जी ने, मुलायम सिंह जी ने और शरद जी ने इन सवालों को जब उठाया था, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब थे। 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ, जातियां किसने छिपाई? जब तत्कालीन मरहूम वित्त मंत्री, अब उस आज नहीं है दुनिया में, उन्होंने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन कास्ट इसलिए छिपाया का डाटा जो है खराब हो चुका है, कास्ट उन्होंने बताया नहीं। सवाल इसलिए सामने है, मौजूद भी है और सामयिक भी है। हम ये जाति के आधार पर ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साइंटिफिक डाटा राज्यों के पास भी होना चाहिए और केंद्र के पास भी होनी चाहिए। और ये भारत सरकार का दायित्व था कि वो कास्ट सर्वे कर, कास्ट सेंसस करवाती, जाति जनगणना कराती, लेकिन उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर में नकार दिया। जाति पार्लियामेंट में गिनाएंगे कि मंत्री कौन कौन जाति से बनाए हैं, लेकिन उसमें निजता भंग इनकी नहीं होगी, प्राइवेसी भंग नहीं होगी, जातीय द्वेष नहीं फैलेगा। जाति अपना बताएंगे कि हम अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, ये सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उनके उन्नयन के रास्ते जो गरीब हैं, लाचार हैं। अब बताइए कि इस देश में 51% अगर दिहाड़ी मजदूर है, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्या जानने का अधिकार नहीं है? एक साइंटिफिक डाटा रखने का अधिकार नहीं है? 13% से अधिक लोग जब एक कमरे में रहने पर मजबूर है, तो क्या उनके उन्नयन के रास्ते नहीं ढूंढे जाने चाहिए? जब हजारों करोड़ रुपया हम यूं ही जया करते हैं। शक्ति यादव जी, आप ये जो कह रहे हैं, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आप लोगों की मंशा बहुत अच्छी है, आप बिहार के लोगों को, आप देश के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मुझे बताइए सर, ये आरक्षण के लिए आप जातिगत जनगणना करना चाहते हैं या इसके पीछे आप और कुछ और वजह है? एक बात कहना चाहता हूँ, देश में सीलिंग टूट गया, 50% आरक्षण का बैरियर टूट गया। आप पता कर लीजिए, आप जानते हैं, अच्छे एंकर हैं, चीजों को समझते हैं। जो कमीशन की रफ्ते थी, उस बैंडिंग को तोड़ दिया गया इस देश के अंदर में। अब सवाल ये उठता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, क्या उसको भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से, सीधी बात कहिए ना कि आप आरक्षण को लेकर ये करना चाहते हैं। जेडीयू, एक सेकंड सर, जेडीयू कहती है कि हम जन कल्याणकारी योजना लेकर लाना चाहते हैं। जाति नहीं कहा, आप सीधा कहिए ना कि आप आरक्षण की वजह से आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग क्यों घुमा कर कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा किसी जाति का, किसी जाति में, किसी धर्म में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, अशिक्षा अगर है तो उस समस्याओं का ढूंढ निकालना सरकार का दायित्व है। हम वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, हम सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। क्या वो जो आदमी पीछे है वो पीछे रहेगा? उसको आगे आने का उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अवसर नहीं मिलना चाहिए? तेजस्वी जी ने जो कहा, जब नेता प्रतिपक्ष है कि अगर जाति का सर्वे बिहार में नहीं होता है, गणना नहीं होता है, तो आपसे कि जब आपकी मंशा इतनी अच्छी है, आप उन लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उन लोगों का हाथ पकड़ के आगे लाना चाहते हैं, जो लोग पीछे हैं, जो लोग छूट गए हैं, जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया है, उनको अगर आप आगे लाना चाहते हैं, आरक्षण का दायरा बढ़वाना चाहते हैं, तो खुलकर कहिए ना कि ये आरक्षण के लिए हो रहा है। आप क्यों इसके पीछे छिप रहे हैं कि ये तो सर्वे है कि आरक्षण है? क्यों कंफ्यूजन में डाल रहे हैं फिर? नहीं, अब अच्छा, मुझे थोड़ी हैरानी हुई। हमने कहा कि जिनकी जो जनसंख्या है, शैक्षणिक आर्थिक रूप से कमजोर है, क्या उनको आगे आने देने का अवसर नहीं देना चाहिए? सवाल एक। सवाल दो, हमने कहा सभी जाति का, कोई धर्म और कोई जाति हो, जो हाशिए पे हैं, उनको मुख्य धारा में लाओ, उसकी योजना का आकार तय करिए, उनके एम्पावरमेंट की दिशा में। तो मैं और आप एक ही चीज तो कह रहे हैं शक्ति यादव जी, कहाँ आप बार बार लक्ष्यदार बातों में घुमा रहे हैं? मैं और आप एक ही बात कह रहे हैं। मैं और आप एक ही बात कह रहे हैं कि खुलकर कहिए ना फिर कि आरक्षण के लिए है। जेडीयू नहीं कह रही आरक्षण के लिए है, वो कह रहे हैं हम जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आना चाहते हैं। क्यों
आप क्यों वहां जाना चाहते हैं? हमने तो आप पहले भी कहा और फिर मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि हमारा उद्देश्य उन्नयन का है, समावेशी विकास के कैसे होगा गति उन्नयन? को चलिए इस छूना पर है, चर्चा कर तो लेते हम हैं। सर रुकिए ना, वहां तक जाना आप चाहते हैं। घुमाएंगे, आप नंबर दो, लच्छेदार बातें प्लीज, करेंगे। प्लीज, एक सेकंड, उन्नयन एक सेकंड, बताइए एक कैसे सेकंड, होगा? एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। सवाल एक का सेकंड, जवाब एक नहीं सेकंड, मिलेगा तो मैं एक इस सवाल का जवाब लूंगी। उन्नयन कैसे होगा? चलिए यही बताइए, क्या आपका फॉर्मूला है कि ये जातिगत हाँ, बता रहा जनगणना हूं। या सर्वे होगा तो उन्नयन होगा? कैसे बताइए? मैं राज्य की सरकार उसके लिए योजना का अलग से बजट प्रोविजन करेगी, योजना का आकार तय करेगी, उसके लिए खाका देगी ताकि जो गरीब हैं, लाचार है, हाशिए पर है, अशिक्षा जहां है, उनके लिए विभिन्न विभागों में विभिन्न जगहों पर उनके कार्यक्रमों के लिए, उनके रास्ते को बढ़ाने के लिए हम बजट का आकार बनाएंगे। और जो फजूल यूं ही जया होता है अच्छा बताइए, यानी कि आरक्षण इसका मकसद नहीं है ना? यही तो जानना चाह रही थी शक्ति यादव जी। आप इतनी बड़ी बड़ी बातों में मुझे घुमा रहे थे। मनोज झा जी के बयान को आपने कोट किया, उन्होंने तो ये बात कही ना कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए आंकड़ा चाहिए। यही जानना चाह रही थी कि आरक्षण है इसके पीछे कि नहीं, या फिर सिर्फ योजनाएं हैं? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं? क्यों नहीं आरक्षण? क्यों नहीं? सवाल ये उठता है कि उनके उन्नयन के रास्ते के लिए अगर हम योजना का आकार तय करेंगे और जरूरत आन पड़ेगी उनको और अवसर देने की, आरक्षण के दायरे में लाने की। अभिषेक झा जी, ये आरक्षण के लिए जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे हो रहा है। अभी साजिया, अब रुक जाइए प्लीज शक्ति यादव जी, अभी एक मिनट। साजिया, मैंने आपको भरपूर मौका दिया है सर। आप आरक्षण और इन योजनाओं के बीच में मुझे उलझाते रहे। अपना क्लियर कॉन्सेप्ट बताइए ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।